समय जनपद मुजफ्फरनगर के गांव दूधली में ऐतिहासिक गांव जो कि है गांव दूधली, उसमें एक राजपूत समाज की बड़ी मीटिंग आयोजित की गई है, जिसमें जनपद मुजफ्फरनगर के चीफ गेस्ट रहे सुभाष चौहान जी हैं और भी यहां पर काफ़ी अतिथिगण हैं। सीधी जानकारी लेंगे यहां पर किस आयोजक महोदय से, जो कि यहाँ गाँव के प्रधान हैं। आज की मीटिंग का आयोजन किया गया, क्या इसका मेन उद्देश्य है? जी नमस्कार। आज की मीटिंग का हमारा उद्देश्य केवल यही है कि हमारे समाज के लोग, अन्य लोग जो भटके हुए थे, आगे आने वाले चुनाव में न भटकें, सही दिशा में चले और समय का ध्यान रखें। बस मेरा तो यही है कि मैं अपने समाज के लोगों को ये प्रार्थना भी करूंगा और आगाह भी करूंगा कि जो भटके थे अब उसका नतीजा इन लोगों ने देख लिया है, लेकिन आगे ना भटकें और किसी के बहकावे में ना आए। मुखिया जी, यूपी में भाजपा को कम सीटें मिली, क्या उससे भी आज की मीटिंग का कोई उद्देश्य है? हाँ जी, ये एक इस पर चिंतन कर रहे हैं हम इस चीज़ पे, और ये सारा एक प्रत्यक्ष को प्रमाण की आवश्यकता नहीं, ये सबके सामने भी आ गया यो आईना। इसमें जो है लोगों ने बाद में ये आभास किया, अगर हम सावधान रहते तो और भी सीटें हमें मिलती यहाँ से। रही बात आगे जो सामने खड़ा हमारे विधानसभा, जिसमें योगी आदित्यनाथ पर सबके निगाह जो है योगी आदित्यनाथ पर टिकी हुई है, वो जो है वो इस पूरी पार्टी में एक टॉप पे है, हीरो है वो इस पार्टी में इस वक्त, और इस देश का कर्णधार है। उसकी उम्र को देखते हुए, उसके कार्य शैली को देखते हुए प्रत्येक नौजवान, बुजुर्ग और औरतें, लड़कियां सब प्रभावित हैं इससे। और ये चाह रही भाई ये आगे जो है बहुत सावधानी से, बड़ी सतर्कता से ये अभियान चलाया जा, और आगे विधानसभा में आने पे, विधानसभा पे के चुनाव आने पे हम लोग जो है बड़ी मुस्तैदी के साथ में, बड़ी सतर्कता और बड़े चौकन्ने हुए के हम इस कार्य को सफल करें। जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद। दिल्ली में माननीय प्रधानमंत्री जी का शपथ ग्रहण समारोह चल रहा है और इस समय ऐतिहासिक गांव दूधली में एक बड़ी राजपूत समाज की मीटिंग यहां पर आयोजित की गई, दोनों एक ही समय पर आगे। देखिए, तीसरी बार माननीय नरेंद्र मोदी जी तीसरी बार शपथ प्रधानमंत्री के ले रहे हैं। ये खुशी का समय है, तो राजपूत समाज के लोग सब इकट्ठे हुए हैं और उसमें जश्न मना रहे हैं, लड्डू भी बांटे जा रहे हैं, आतिशबाजी भी हो रही है, तो ये बहुत खुशी का विषय है। और मंथन ये भी है कि हमारी लोकसभा सीट हारी है, उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी का कुछ वर्चस्व कम हुआ है। कारण बहुत सारे रहे, कुछ हमारे समाज से भी विरोध रहा, और मंथन ये किया जा रहा है कि करते रहेंगे कि 2027 में योगी आदित्यनाथ के हाथ मजबूत किस तरीके से करने हैं। समाज को कोई भ्रमित करने का प्रयास करेगा तो उसका मुंह तोड़ जवाब दिया जाएगा, और हर हाल में योगी आदित्यनाथ के साथ समाज खड़ा रहेगा। जनता की कुछ मेन सीटों पे नज़र टिकी हुई थी, यहाँ जनपद मुजफ्फरनगर की सीट, मेरठ की सीट, कैराना की सीट, इनमें भी आपको देखने को मिला भाजपा की सिर्फ एक मेरठ की सीट निकाल पाए। आखिर क्या वजह रही कि यूपी में इतनी कम सीटें अचानक से हो गई, वरना पहले 400 पार का भी नारा चल रहा था लगातार? देखिए, हमारे एमपी साहब 2 बार से एमपी थे, लोकदल का गठबंधन भी था, और कुछ हमारे समाज की नाराज़गी थी, उसके बावजूद भी हमारे समाज ने 70% वोट दिया है। कुछ लोगों ने उस चीज़ का फ़ायदा उठाते हुए भारतीय जनता पार्टी के जो विरोधी लोग थे वो एकजुट होके विपक्ष को वोट कर दिया, इसलिए पश्चिमी उत्तर प्रदेश में हमें नुकसान हुआ है। आपने भी कहा आपके लोगों में भी नाराज़गी थी, लेकिन वो दूर हो गई। विधानसभा का भी चुनाव आने वाला है, विधानसभा में राजपूत समाज 99% कहूँ, 100% कहूँ, योगी आदित्यनाथ के साथ ही रहेगा। टिकट की दावेदारी के बाद तो कोई नाराज़गी नहीं आएगी? नहीं, कोई नाराज़गी नहीं आएगी। टिकट जिसको पार्टी चाहेगी उसको मिलेगा और उसके साथ काम करेंगे। धन्यवाद। जैसा कि सभी से आपको रूबरू कराया, साफ यहाँ पर उद्देश्य आज के प्रोग्राम का था कि दिल्ली में शपथ ग्रहण समारोह और यहाँ पर खुशियाँ मनाई जा रही हैं, आतिशबाजी की जा रही है, और लगातार आपको दिखाएंगे कितना यहाँ पर काफ़ी पब्लिक है यहाँ पर पूरी, और आतिशबाजी, लड्डू बांटे गए, मिठाइयाँ हुई, और इस पर भी खास तौर से मंथन किया गया है कि यूपी में कम सीटें क्यों निकली। साफ सभी से वार्ता कराई और भी इस तरह की जानकारी आपको दिखाते रहेंगे।